नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हुई हूं। हालांकि मैं नहीं चाहती हूं कि रोज़ रोज़ आप लोगों से कोई चर्चा परिचर्चा करनी पड़े, मगर कुछ मुद्दे हैं जो गर्म हो ही जाते हैं, चूँकि गर्मी भी ज़्यादा है और चूँकि भर्ती में अभी समय है और समय लग सकता है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्टे लगा हुआ है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जो भी मुद्दा है उसी पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कोई मुख्य सेविका बहन है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और पैनिक हैं। उसी से संबंधित उन्होंने एक कमेंट लिखा है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। इन्होंने लिखा है, दीदी 1 दरोगा का डीवी चल रहा है। ठीक है, यूपी SSSC में 1 दरोगा का डीवी चल रहा है। मेरे जानने वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल वालों को डीवी से बाहर किया जा रहा है। आप सही जानकारी दीजिए, क्या ये सही बात है? इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और एक प्रश्न इन्होंने और भी पूछा है। मतलब बहुत परेशान हैं ये। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट जाने से कोई प्रॉफिट नहीं है, क्या करें, आप कुछ सजेस्ट करो, है ना। तो ये है समस्या। और इन्होंने मेरे कई वीडियो पे सेम कमेंट किया है। तो इन्होंने तो कमेंट किया है, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज किया है पहली वाली बात को लेकर के कि 2 साल वाले अगर 1 दरोगा में बाहर कर दिए गए हैं तो क्या मुख्य सेविका में भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसी का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी और उम्मीद है कि आप लोग संतुष्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जवाब तो आप ये सुन लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बाद की बातें हैं। अभी तो प्रमुख समस्या ये है कि स्टे हटे और हम लोगों का डीवी रिजल्ट आवे, क्योंकि डीवी रिजल्ट के बाद ही स्थिति क्या है ये एकदम क्लियर हो पाएगी। हालांकि मैं इसका प्रयास करूंगी दूसरी तरीके से भी मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। इसके लिए मैं आपके सामने दोनों ही भर्तियों के नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, है ना। तो आप ये देखिए, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है बहन ने। ये 1 दरोगा का नोटिफिकेशन है और इसमें अहर्ता से संबंधित क्या कहा गया है ये पढ़ना अति आवश्यक है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनिवार्य अहर्ता शैक्षिक क्या है 1 दरोगा में, इसको जानिए। इसमें लिखा गया है कि 1 दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता धारित करना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया है कि 2 विषयों में, ठीक है, स्नातक हो 2 विषयों में। और आप जानते हैं कि स्नातक में 3 विषय होते हैं और लास्ट साल में 1 विषय छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो भी 2 विषय हों वो लास्ट तक हों, इसमें ये चीज़ बता दी गई। बात समझ रहे हैं। अब हम अपना मुख्य सेविका वाला नोटिफिकेशन देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये मुख्य सेविका के नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट कट कर लिया है यहाँ, क्योंकि पूरा दिखाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6 में अनिवार्य अहर्ता शैक्षिक दी गई है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ। अनिवार्य अहर्ता शैक्षिक उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992, इस पॉइंट को नोट करिए, 1992 यथा संशोधित, यानी कि 1992 की जो नियमावली है 1998 में संशोधित भी हुई है। क्या संशोधन हुआ है ये आयोग जानता है और आप लोग भी अगर निकालेंगे नियमावली तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से एक विषय के रूप में, ध्यान दीजिए, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि धारण करता हो, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि रखता हो। ठीक है, अपने में ये चीज़ दी गई है। देखिए, दोनों ही जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, एक वन दरोगा वाला और दूसरा मुख्य सेविका वाला, दोनों की भाषाओं में अंतर है। ठीक है, उसमें दिया गया है कि 2 विषय अनिवार्य रूप से होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत उनको नहीं है, और उन्होंने दे रखा है कि स्नातक उपाधि होनी चाहिए। जबकि अपने वाले में भाषा का अंतर ये है कि इन्होंने लिख रखा है कि कला वर्ग से, पहली बात तो इन्होंने लिखा है कला वर्ग से स्नातक, दूसरी बात ये लिख दी है कि एक विषय के रूप में। ठीक है, तो दोनों ही नोटिफिकेशन में अंतर है। वन दरोगा की डीवी हो रही है, मैं वन दरोगा की अभ्यर्थी नहीं हूँ। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको बाहर कर रहे हैं किसको अंदर कर रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने दोनों ही नोटिफिकेशन आपके सामने रख दिए हैं, दोनों में ही भाषा को लेकर के अंतर है। अगर वन दरोगा में बाहर कर रहे हैं तो वो आयोग का निर्णय है, सबको मानना पड़ेगा। सेम ऐसे ही मुख्य सेविका वाले में जिस प्रकार की भाषा लिखी है, इस भाषा के हिसाब से तो मेरे जहाँ तक विचार हैं 2 साल वाले इन हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बड़ा पॉइंट बताने जा रही हूँ जो इस नोटिफिकेशन में लिखा है और आप सभी को पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं आपको आगे का नोटिफिकेशन भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पर देखिए। आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, अतः सभी परीक्षार्थी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। पहली बात तो आर्ता को लेकर के आप कोई पत्राचार वहाँ कर नहीं सकते हैं, यानी कि आपको डीवी का इंतजार करना ही पड़ेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाएगा, ये भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख लिया है। इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करना चाहिए। देखिए, अब आपने आवेदन भी कर दिया, 1 साल पढ़ाई भी करी, 1 साल बाद परीक्षा भी दी, 6 महीने और बीत गए हैं, 7 महीने और बीत गए हैं, कोर्ट में स्टे लगा है। कुल मिला के आहारता को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल हैं, उससे आपको कोई संतुष्ट कर नहीं सकता है सिवाय आयोग के। इसी नोटिफिकेशन में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि अंतिम निर्णय आयोग का होगा। आर्ता से संबंधित जो भी अंतिम निर्णय होगा वो आयोग का होगा। तो मेरा ये कहना है सभी बहनों से कि किसी दूसरे भर्ती के नोटिफिकेशन को या उसकी डीवी की कार्रवाई को देख करके जो भी मुख्य सेविका बहनें हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप लोग परेशान रहेंगी तो ठीक है, बाद में जो भी होगा, चाहे आप अंदर हो जाएं चाहे बाहर हो जाएं, तो इस टाइम में अगर आप परेशान होंगी तो जो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, जो भी आप प्रताड़ना झेलेंगी, तो उसके लिए आपका हाल चाल कोई नहीं पूछेगा, ना ही अलग से आपको कोई भत्ता दिया जाएगा। बात मेरी समझिए, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोगों ने पेपर दे ही दिया है। अब आप आहर रहें या अनआहर रहें, इसके लिए आपको डीवी का इंतज़ार करना पड़ेगा। डीवी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक संशय वाला मामला बना रहेगा। हालांकि दोनों नोटिफिकेशन की भाषा अलग अलग है, लेकिन इस भाषा की व्याख्या केवल आयोग कर सकता है, और आयोग ने सीधे लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि हम किसी भी पत्राचार का जवाब देंगे नहीं। क्योंकि और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आहारता से संबंधित पत्राचार मैं कई बार की हूँ और जवाब नहीं आया है। बात मेरी समझिए, ठीक है। तो आप डीवी रिजल्ट का इंतज़ार करिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या लोग सड़क पर चलना तो बंद नहीं कर देते हैं, ठीक है, या सारा दिन दुर्घटना के बारे में तो सोचा नहीं करते हैं। एक बात और आपको पता होगी कि कोरोना काल में कोरोना तो कुछ ही लोगों को हुआ, कुछ लोग कोरोना के डर से मर गए, तो वो वाली दशा मत करिए।
हो सकता है आप लोग अंदर हैं या बाहर हैं, ये स्थिति आयोग ही डिफाइन कर सकता है, कोई और डिफाइन कर नहीं पाएगा। तो आप लोग इंतजार करिए। और 2 साल वाले मेरे हिसाब से इन हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डीवी में सब चीज़ सामने आ जाएगी। दूसरा जो प्रश्न बहन का है वो भी काफ़ी पीड़ादायक है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक प्रश्न इनका ये है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट जाने से कोई प्रॉफिट नहीं है, क्या करें आप कुछ सजेस्ट करिए। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि फिर कहाँ जाने से फ़ायदा है। अगर वो लोग ये बता सकते हैं कि कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको रास्ता भी पता होगा, वो जानते होंगे कि कहाँ पर जाने से फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप उनसे मांग लीजिए जा करके। दूसरी बात, मेरे विचार अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं, भर्ती कोर्ट से लगा है, तो स्टे कोर्ट से लगा है, ठीक है। तो कोर्ट में ही अधिवक्ता के द्वारा जब अपना पक्ष रखा जाएगा तो स्टे हटेगा। ठीक वैसे ही जैसे संविदा कर्मियों का हित प्रभावित हो रहा था तो वो वहाँ गई तो भर्ती पे स्टे लग गया। ठीक वैसे ही अगर यहाँ से कुछ गंभीर बहनें जा करके अपने हित की बात वहाँ रखेंगी तो माननीय जज महोदय ज़रूर फैसला लेंगे स्टे हटाने का, ठीक है। दूसरी एक बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब शासन प्रशासन का मन होगा तो ही भर्ती पूर्ण होगी, शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। तो या तो वो लोग ये बता दें कि दबाव बनाया कैसे जाए, ठीक है, तो हम लोग वो वाली प्रक्रिया अपना लेते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोर्ट में हम लोग अगर इंटरवेंशन फाइल डाल दिए हैं तो इससे भी सरकार पर दबाव बनेगा, बात समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ पर इंटरवेंशन फाइल दायर किए हैं। तो मेरे हिसाब से, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि कोर्ट जाने से यही बेनिफिट है कि जो सुनवाई नहीं हो रही है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कोर्ट का जो भी समय अवधि है उसको पूरा करके हम लोग प्रोसेस में आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ करके कोर्ट के माध्यम से ही सरकार पर या विपक्षी दल पर प्रभाव बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, जिससे हमारे केस की सुनवाई हो और स्टे हटे। बाकी आप लोग समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं। कुछ लोगों के कहने में आकर के अगर आप परेशान हैं तो एक गाना बहुत अच्छा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। और अगर आप लोगों की बातें ऐसे सुनती रहेंगी तो आपका अपना जो बौद्धिक स्तर है उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए, वरना दिमाग पड़े पड़े जाएगा सड़। अपना बुद्धि विवेक लगाइए, आप भी स्नातक हैं। और हो सकता है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो आपसे कम ग्रेड पे वाली भर्ती में अभ्यर्थी हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। तो जहाँ से ये बातें कही गई हैं तो उन्हीं से पूछ लीजिए फिर आप क्यों याची बनी हुई हैं, वहाँ पर ये प्रश्न ज़रूर रखिएगा। और उनसे ये भी पूछिए कि फिर सरकार का जब मन चाहेगा तब वो करेगी, तो उनसे पूछिएगा कि आखिर सरकार मनौनी के लिए क्या किया जाए। तो वो हो सकता है वो रास्ता आपको बता दें। अगर आपको वो ये बता दी हैं कि कोर्ट में कुछ नहीं होगा और सरकार के चाहने से होगा, तो उनसे पूछ लीजिए कि सरकार चाहेगी कैसे। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की समस्याएं रोज़ रोज़ खड़ी कर लीजिए, जिससे आकर के हम वीडियो बनावें। धन्यवाद।